राजस्थान में कुल कितने पशु मेले हैं? तो हम पढ़ेंगे अब पशु मेले। राजस्थान में लगभग कुल 10 पशु मेले हैं जिन्हें पशु मेलों की मान्यता है राज्य स्तर पर। राज्य सरकार के द्वारा इन 10 पशु मेलों को मान्यता दी गई है। कौन कौन सी हैं देखो। इनका आयोजन कौन करवाता है? जो पशु मेले हैं राजस्थान में, इनका पशुपालन विभाग करवाता है। भाई पशु मेलों का आयोजन कौन करवाएगा? पशुपालन विभाग भी तो करवाएगा, और कोई करवाएगा? और कोई करवाएगा क्या? नहीं करवाएगा भाई। अब देखो, पहला राव मल्लीनाथ पशु मेला। राव मल्लीनाथ पशु मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक, लगभग 15-16 दिन। 15 दिन मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो चैत्र शुक्ल एकादशी से लेकर के चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक, तो 15 दिन हो गए सर, बिल्कुल हो गए। राव मल्लीनाथ कहाँ लगता है? मल होने के लिए क्या लगाते हैं? तेल। और तेल और कहाँ से लगाते हैं? बालों से। तो तिलवाड़ा बालोतरा। तो मल्लते राव मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो वो राव मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। ठीक है। तो राव मल्लीनाथ पशु मेला लूनी नदी के किनारे लगता है। ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? तो ऐसा बताया जाता है कि राव मल्लीनाथ पशु मेला की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 14वीं सदी में। मल्लीनाथ के राज तिलक पर उस मेले की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो राव मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत 14वीं सदी में हुई थी, जिस दिन राव मल्लीनाथ का राज तिलक किया जा रहा था। ठीक है। और सर्वाधिक थार पारकर व कांकरेज नस्ल के जो पशु होते हैं, क्वेश्चन आ जाए कि राव मल्लीनाथ पशु मेले में सर्वाधिक कौन सी नस्लों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है? तो थार पारकर और कांकरेज। ठीक है। तो थार पारकर व कांकरेज नस्ल की पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। तो राव मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक। ठीक है। राव मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो राव मल्लीनाथ पशु मेला, जो कि लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसकी शुरुआत 14वीं सदी में की गई थी मल्लीनाथ के राज तिलक पर। और इसमें सर्वाधिक थार पारकर व कांकरेज नस्ल के जो पशु होते हैं, उनका सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। कौन कौन सी? थार पारकर व कांकरेज। ठीक है। ठीक है। अब आ जाएगा तुम्हारा श्री बलदेव पशु मेला। श्री बलदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? कब लगता है? तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के पूर्णिमा तक। देखो, इसका मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के शुक्ल एकादशी तक, तो 15 दिन नहीं लगता है यार। 15 दिन क्यों लगेगा फिर? ठीक है। 15 दिन तो लगेगा, और क्या। सही बात है, सही है, सही है। 15 दिन लगेगा। 15-16 दिन ही लगेगा। सही है। ठीक है। और श्री बलदेव पशु मेला, तो श्री बलदेव पशु मेला कब लगता है? ठीक है। तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, तो उनका भी मेला कितने दिन लगता है? 15 दिन। भाई उनका लगता है कृष्ण एकादशी से लेकर के शुक्ल एकादशी तक, मल्लीनाथ जी का। लेकिन बलदेव जी का लगता है शुक्ल एकम से लेकर के पूर्णिमा तक, तो ये भी 15 दिन, वो भी 15 दिन। ठीक है।
श्री बलदेव पशु। अरे बल मल लगावा है, मेड़ टूट जाएगी, ना 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 ना, मेड़ टूट जाएगी, तो मेड़ता सिटी नागौर। तो श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर। ठीक है। शुरुआत बलदेव राम जी मर्धा की याद में, जो कि कोई एक व्यक्ति था बलदेव राम जी मर्धा। ठीक है। तो बलदेव मर्दा आ जाए या बलदेव राम जी मर्दा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो बलदेव मर्दा कर देना या बलदेव राम जी मर्दा की याद में श्री बलदेव पशु मेला लगता है। ठीक है। और इसमें सर्वाधिक नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। भाई नागौर में तो लगता है जी बलदेव पशु मेला, मेड़ता नागौर, मेड़ मेड़ टू जाई, मेड़ टू बल लगा हुआ है, तो नागौरी बैलों का सर्वाधिक विक्रय होता है, क्रय विक्रय होता है। ठीक है। और गोमती सागर पशु मेला, अरे हम देखो छोटे से तुम काले के जाते गोमती। ठीक है। हम बाकी बनाते जानलर गोमती या गोमती बोलते हैं, गौतमी या गोमती, तो गोमती टूर भी जाते हम। ठीक है। और भाई कब बनाते जल्लर, तो जल्लर से झालरा पाटन झालावाड़। और कब लगता है, तो वो तो लगता है, दोनों मेले लगते थे चैत्र के महीने में। एक मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के, देखो राव मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी, तो 15 दिन। वो जो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर के पूर्णिमा तक। ठीक है। और पूर्णिमा के बाद अब वैशाख लग जाएगा, तो वैशाख के बाद अब क्या हो जाएगा, तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के जेठ कृष्ण पंचमी तक। ठीक है। तो मतलब ये कितने दिन लगता है, तो त्रयोदशी से तो 3 3 15 5 7 8 दिन लगता है, 7 8 दिन मेला लगता है। ठीक है। 7 8 दिन मेला लगता है, मतलब वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के जेठ कृष्ण पंचमी तक। ठीक है। लगभग 8 दिन। ठीक है। तो गोमती सागर पशु मेला भाई 13 14 15 और पूर्णिमा। ठीक है। फिर एकादशी द्वादशी सॉरी दो द्वितीय तृतीय और चौथे और पंचम। ठीक है। 8 दिन हो गया, लगभग 8 दिन हो गए ना, झालरा पाटन झालावाड़। ठीक है। और फिर आ जाएगा वीर तेजाजी पशु मेला। और वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर डीडवाना कुचामन। तो देखो वीर तेजाजी पशु मेले में भी सर्वाधिक नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है, क्योंकि डीडवाना कुचामन किससे लगा हुआ है, नागौर से, तो नागौरी बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। वीर तेजाजी पशु मेला में भी तुम तो बस ये देख लेना, वीर तेजाजी पशु मेला लगता कहाँ पर है, तो पर्वतसर डीडवाना कुचामन में भाई। और डीडवाना कैसे लगा हुआ था, नागौर से, तो नागौरी बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। श्री बलदेव पशु मेला में भी नागौरी बैलों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। और 2019 से पहले राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला पशु मेला था। देखो जो वीर तेजाजी पशु मेला है 2019 से पहले राजस्थान का सर्वाधिक आय किस मेले से होती थी, तो वीर तेजाजी पशु मेले से ही होती थी। लेकिन 2019 के बाद जो मेला आया है वो जसवंत पशु मेला, जसवंत सिंह पशु मेला या जसवंत राम नाम का जो कौन सा है मैं बताता हूँ, मान लो जसवंत पशु मेला आ गया है। ठीक है। 2019 के बाद वहाँ आएगा। ठीक है। और कब लगता है, तो श्रावण पूर्णिमा से। ठीक है। बस जेठ आषाढ़ सावन, और जे लगता है श्रावण पूर्णिमा, जो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से जेठ कृष्ण पंचमी तक। और जो श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र अमावस्या तक, भाद्र अमावस्या भाई चैत्र वैशाख श्रावण और भाद्रों, भाई भादों तो आएगी, सावन में थे भादों ही आ गई, तो ये भी कितने दिन लगता है, 15 दिन। कितने दिन लगता है, लगभग 15 दिन। मतलब 15 दिन का मतलब ये है कि श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र अमावस्या तक, तो 15 जोड़ेंगे ना, पूर्णिमा 15 जोड़ेंगे तो अमावस्या ही आ जाएगी ना, बिल्कुल आ गई, तो भाद्र अमावस्या तक। ठीक है। वीर तेजाजी पशु मेला। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पर्वतसर डीडवाना कुचामन 2019 से पहले राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला पशु मेला नागौर सर। इसके बाद गोगा मेड़ी पशु मेला। गोगा मेड़ी पशु मेला कब लगता है, तो जिस श्रावण पूर्णिमा से लेकर के और भाद्रपन पूर्णिमा तक लगभग 1 महीना तक लगता है। 1 महीना तक कोई ऐसा मेला नहीं है जो 1 महीना तक लगता है। 1 महीना तक कोई भी ऐसा मेला नहीं है। ठीक है। जो कि गोगा मेड़ी पशु मेला है। ठीक है। देखो वीर तेजाजी पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से लेकर के जब भाद्र अमावस्या को ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र पूर्णिमा तक चलता है। कौन सा, गोगा मेड़ी पशु मेला। तो वीर तेजाजी पशु मेला गोगा मेड़ी पशु मेला कहाँ लगता है, नौहर तहसील
हनुमानगढ़, नौहर तहसील हनुमानगढ़। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला मेला कौन सा है? तो गोगा मेड़ी पशु मेला, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला। राठी नस्ल की गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। जो गोगा मेड़ी पशु मेला है, तो गोगा मेड़ी पशु मेले में सर्वाधिक राठी नस्ल की जो गाय होती हैं या जो राठी नस्ल के जो पशु होते हैं उनका सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। लेकिन वीर तेजाजी के पशु मेले में और श्री बलदेव पशु मेले में नागौरी बैल और नागौरी बैलों का क्रय विक्रय होता है। और गोमती सागर पशु मेला वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से नहीं, ठीक है। अब आ जाएगा जसवंत पशु मेला, जो कि आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर के चौदस तक चलता है। लगभग कितने दिन तक? 9 दिन तक। ठीक है। पंचमी में 9 जोड़ेंगे तो 14 तो है गए। तो आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर के और 14 तक आश्विन के महीने में। ठीक है भाई। भादों में तो क्या आएगा? आश्विन, ठीक है, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादों, भादों में तो आश्विन तो आएगा, बिल्कुल आएगा, तो आश्विन आ जाएगा। तो आश्विन शुक्ल पंचमी भाई, पूर्णिमा तक चल रहा है भादो। भाई देखो, भाद्र पूर्णिमा तक तो चल गया, श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र पूर्णिमा तक। भादों में तो क्या स्टार्ट हो जाएगा? भाद्र, आश्विन ही तो होगा, तो आश्विन आएगा जी। तो आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर के 14 तक चलता है जी जसवंत पशु मेला। ठीक है। कहाँ लगता है? भरतपुर में। शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। किसके द्वारा? किशन सिंह के द्वारा। एक शासक था भरतपुर का, उसका नाम था किशन सिंह। तो किशन सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1920 में, जो कि राजस्थान का सर्वाधिक आय वाला पशु मेला माना जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक आय की दृष्टि से देखा जाए तो पशु मेला कौन सा है? जसवंत पशु मेला, जो कि 2019 के बाद, सॉरी हाँ 2019 है ना, हाँ सही है, 2019 के बाद। तो स्टार्ट तो जी 1920 में ही हो गया था। ठीक है। लेकिन इतना पॉपुलर हुआ था जी जसवंत पशु मेला कि 2019 में तो भाई साहब आय की दृष्टि से पहले स्थान पर आ गया था। कौन? जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है आश्विन शुक्ल पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक। ठीक है। और अब आता है कार्तिक या पुष्कर पशु मेला। उसको पुष्कर पशु मेले को कार्तिक पशु मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्तिक के महीने लगता है। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय तक। ठीक है। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी, तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय तक, कृष्ण द्वितीय तक। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय तक कार्तिक यहाँ पुष्कर पशु मेला। कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में। यहाँ जट कतराई की प्रतियोगिता की जाती है। अब मुझे खुद नहीं पता है कि जट कतराई की प्रतियोगिता क्या होती है, पर याद तो करना पड़ेगा। तो जट कतराई की प्रतियोगिता कहाँ की जाती है? कौन से पशु मेले में की जाती है? तो पुष्कर पशु मेले में या कार्तिक पशु मेले में जट कतराई की प्रतियोगिता, जट कतराई की प्रतियोगिता पुष्कर पशु मेले में। ठीक है। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से लेकर के मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय तक। ठीक है। देखो, ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी से स्टार्ट होता है और मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय से चलता है। लेकिन स्टार्ट तो और जी होता है कार्तिक शुक्ल एकादशी से, लेकिन दोनों समाप्त एक ही साथ होते हैं, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय, मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीय। ठीक है। चंद्रभागा कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़। चंद्रभागा, जो कि मैंने गोमती सागर पशु मेला पढ़ा था, वहीं पर चंद्रभागा पशु मेला लगता है, झालरापाटन झालावाड़। और बाबा रामदेव पशु मेला, तो बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर नागौर में। ठीक है। मानासर नागौर में। तो बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? तो मानासर रामदेव जी पशु मेला भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नागौर में लगता है। ठीक है। मानासर नागौर, मानासर नागौर। माघ शुक्ल एकम से लेकर के पूर्णिमा तक लगता है माघ। ठीक है। माघ शुक्ल, माघ के महीने में आ गया, उसके बाद तुम्हारा फागुन आ जाएगा। माघ के बाद क्या आ जाएगा? तो बाबा रामदेव पशु मेला और शिवरात्रि पशु मेला। फाल्गुन कृष्ण पंचमी से लेकर के
त्रयोदशी तक चलता है। ठीक है, फाल्गुन कृष्ण और ये माघ शुक्ल एकम से लेकर के पूर्णिमा तक चलता है। मानासर बाबा रामदेव पशु मेला, मानासर नागौर। और शिवरात्रि पशु मेला करौली में लगता है, फाल्गुन कृष्ण पंचमी से लेकर के कृष्ण त्रयोदशी तक। ठीक है, अब अन्य पशु मेले देखो, अन्य पशु मेले देखो। देखो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो नागौर पशु मेला कर देना। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला तो नागौर पशु मेला, जो कि जनवरी फरवरी के महीने में लगता है, जनवरी फरवरी के महीने में लगता है। ठीक है, नागौर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मार्च अप्रैल मई जनवरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, अन्य पशु मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, जी क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा कहलाता है, तो नागौर पशु मेला। ठीक है, नागौर पशु मेला जो कि जनवरी फरवरी के महीने में लगता है। और भारत का पहला पशु मेला कौन सा है, तो फिर सोनपुर बिहार में लगता है, सोनपुर बिहार में। अगर भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला देखा जाए तो नागौर पशु मेला जनवरी फरवरी के महीने में लगता है। और भारत का पहला पशु मेला तो सोनपुर बिहार में लगता है। कोई एक नदी है, नदी के किनारे मेला लगता है। ठीक है, सोनपुर बिहार में। अब देखो, अब ये अन्य मेलों की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य पशु मेले। ठीक है, अब देखो भावगढ़ भांध्या पशु मेला, भावगढ़ भांध्या, भावगढ़ भांध्या पशु मेला। तो भावगढ़ भांध्या पशु मेला आश्विन शुक्ल सप्तमी से लेकर के एकादशी तक। तो आश्विन शुक्ल सप्तमी से लेकर के एकादशी तक ये मेला लगता है, आश्विन के महीना में। भानगढ़ भांध्या पशु मेला। पर तुम तो याद करो कि भानगढ़ भावगढ़ भांध्या पशु मेला लगता कहाँ पर है, तो लूड़ियावास सांगानेर जयपुर, लूड़ियावास सांगानेर जयपुर में। एशिया का सबसे बड़ा गधों का मेला माना जाता है। तो भावगढ़ भांध्या पशु मेला, लूड़ियावास सांगानेर जयपुर में, सांगानेर लूड़ियावास सांगानेर जयपुर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा गधों का मेला किसको कहते हैं, तो भावगढ़ भांध्या पशु मेला, भावगढ़ भांध्या। ठीक है, लूड़ियावास सांगानेर जयपुर। बजरंग बजरंग जय जय बजरंग, बजरंग बली जय जय बजरंग। तो बजरंग पशु मेला सिणधरी बालोतरा। ठीक है, सिणधरी बालोतरा। और बसंत का मेला कहाँ लगता है, रुब्बास में। तो बसंती पशु मेला रुब्बास भरतपुर। लेकिन बजरंग जय जय बजरंग बोली तो बाते बजरंग बाते बालोतरा। तो बजरंग पशु मेला सिणधरी बालोतरा, सिणधरी बालोतरा, सिणधरी बालोतरा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे हम महोत्सव। एक मिनट रुको। देखो, अब देखेंगे राजस्थान के प्रमुख महोत्सव, कौन कौन से महोत्सव कब कब होते हैं, कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का, बीकानेर का, जो कि जनवरी में ये महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, जो कि राजस्थान का पहला महोत्सव माना जाता है। राजस्थान का पहला महोत्सव कैसे माना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को कहाँ का प्रसिद्ध है, बीकानेर का। कब होता है, जनवरी के महीने में। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर का प्रसिद्ध है, जनवरी के महीने में महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान का पहला महोत्सव माना जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। अब देखेंगे पतंग। पतंग कौन उड़ाता है, युवा। मैंने ये तो बताया था। तो पतंग महोत्सव और राजस्थान युवा महोत्सव कहाँ के हैं, दोनों जयपुर के, जयपुर के। ठीक है, तो पतंग महोत्सव और राजस्थान युवा महोत्सव कहाँ के हैं, जयपुर के। ठीक है, पतंग को उड़ाएंगे, युवा तो उड़ाते हैं। तो राजस्थान युवा महोत्सव और पतंग महोत्सव जयपुर के प्रसिद्ध हैं। और कब, 14 जनवरी को, जब संक्रांत आती है ना 14 जनवरी को, तो तभी तो पतंग उड़ाई जाती है युवा को इधर। बिल्कुल, तो 14 जनवरी को भाई पतंग को उड़ाते हैं युवा। और पतंग कब उड़ाई जाती है, 14 जनवरी को। और 14 जनवरी संक्रांत आती है ना, तो संक्रांति के दिन 14 जनवरी की तो पड़ती है। तो 14 जनवरी कहाँ की है, जयपुर की। ठीक है, पतंग महोत्सव कहाँ का, जयपुर का। राजस्थान युवा महोत्सव जयपुर का। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो कांटल महोत्सव, कांटल महोत्सव, कांटल महोत्सव कहाँ का है? तो कांटल प्रतापगढ़ भीलवाड़ा, वही तो कांटल प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र ही कहलाता है। तो कांटल महोत्सव कहाँ का है? तो प्रतापगढ़ की तो आवेगा। तो कांटल महोत्सव प्रतापगढ़ जनवरी के महीने में, कब? जनवरी के महीने में, ठीक है। कांटल महोत्सव, कांटल महोत्सव प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, जो कि जनवरी में मनाया जाता है, जनवरी में, ठीक है सर। अब माही, 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 तो माही नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवेश करती है? कितने जिलों में? तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो बांसवाड़ा में मनाया जाता है। तो माही महोत्सव बांसवाड़ा, माही महोत्सव बांसवाड़ा, कब? जनवरी में, कब? जनवरी में। बेडेश्वर, बेडेश्वर तुम्हें पता है डूंगरपुर आएगा। तो बेडेश्वर महोत्सव डूंगरपुर, कब? जनवरी और फरवरी में। अगर दोनों आ जाएं तो फरवरी कर देना, ठीक है, फरवरी, ठीक है। और एक साथ आया तो जनवरी फरवरी तो है ही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर महोत्सव। अब मरु महोत्सव या डेजर्ट महोत्सव, तो मरु महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का। उस मरु महोत्सव के बारे में पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने लोकगीत पढ़े थे। मूमल, ठीक है, मूमल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, मूमल, मिस मूमल अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को। तो मरु महोत्सव या डेजर्ट महोत्सव कहाँ का है? जैसलमेर का। कब? जनवरी और फरवरी में, कब? जनवरी और फरवरी में, ठीक है। कब मनाया जाता है? जनवरी और फरवरी में। और सांबर, सांबर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो सांबर जयपुर, तो सांबर महोत्सव कहाँ का है? जयपुर, सांबर जयपुर, कब? जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी। और बर्ड फेस्टिवल, बर्ड फेस्टिवल कहाँ का है? उदयपुर का। जब मैं अपनी लाली घुमाता हूँ, जब मैं लाली ऊपर चढ़ाई, ऐसे मैं लाली खिलाता हूँ तो सुबह सुबह ज़्यादा खिलाता हूँ, क्यों? क्योंकि चिड़िया दिखती है, वो चिड़िया ज़्यादा दिखती है। चिड़िया को क्या कहते हैं? बर्ड। तो बर्ड फेस्टिवल उदयपुर, कब? जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, ठीक है। और जयपुर का भी प्रसिद्ध है, लेकिन दोनों आ जाएँ तो उदयपुर करना है, ठीक है। जयपुर का भी प्रसिद्ध है बर्ड फेस्टिवल, लेकिन दोनों आ जाए तो उदयपुर कर देना, ठीक है। जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी, बात समझ में आई? तो देखो 9 तक, जो 9 तक फेस्टिवल है ना, जो मौसम है, वे सब जनवरी पे मनाए जाते हैं। देखो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जनवरी के महीने में, पतंग और राजस्थान युवा महोत्सव जनवरी में, 14 जनवरी के दिन जयपुर में। और कांटल महोत्सव जनवरी के महीने में, ठीक है। और माही महोत्सव बांसवाड़ा जनवरी के महीने में, माही, ठीक है, तो जनवरी के महीने में। बेडेश्वर जनवरी फरवरी में, बेडेश्वर जनवरी फरवरी में, और दोनों आए हैं तो फरवरी, ठीक है। और मरु महोत्सव या डेजर्ट महोत्सव जनवरी फरवरी के महीने में, ठीक है। और सांबर महोत्सव जनवरी फरवरी के महीने में। और बर्ड फेस्टिवल जनवरी फरवरी में, ठीक है। तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। बर्ड फेस्टिवल, सांबर, मरु डेजर्ट, बेडेश्वर, माही, कांठल, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब आता है तुम्हारा कृषि महोत्सव। कृषि, अब देखो खेत में जब कृषि ले भी जाते हैं, न्यार वगैरह ले भी जाते हैं, तो कैसे कहते हैं? हनुमान जी महाराज, कोई मैंने कोई चोट नहीं जावे, वो नहीं खा जावे, तो कहते हैं ना हनुमान जी थे आराधना। तो कृषि महोत्सव, कृषि महोत्सव कहाँ का वो है प्रसिद्ध? तो हनुमानगढ़ का, ठीक है। और कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में। तो कृषि महोत्सव कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में, ठीक है। हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है मार्च के महीने में। और शेखावाटी महोत्सव सीकर, साथ ही शेखावाटी और साथ ही सीकर, ठीक है। बस शेखावाटी, चुरू, झुंझुनू, सीकर, उसको शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन शेखावाटी के साथ शेखावाटी साथ है सीकर, कब? मार्च के महीने में, मार्च। तो कृषि महोत्सव और शेखावाटी महोत्सव, ठीक है। और फूल डोल कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा। और बारह का भी प्रसिद्ध है फूल डोल, लेकिन दोनों अलग अलग आए तो फिर शाहपुरा करना है। और फूल डोल महोत्सव कब मनाया जाता है? महोत्सव शाहपुरा और बारह में, ठीक है। शाहपुरा और बारह में, कब? मार्च में। तो कृषि महोत्सव, शेखावाटी महोत्सव, फूल डोल महोत्सव, तीनों के तीनों मार्च में मनाए जाते हैं। और भी मार्च में आते हैं, जैसे हाथी महोत्सव, हाथी, ठीक है। गढ़गौर, गढ़, ठीक है। हाथी, गढ़गौर कब कब मनाए जाते हैं? मार्च के महीने में, ठीक है। हाथी महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। हाथी महोत्सव जयपुर का। और गढ़गौर महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। उदयपुर में भी मनाया जाता है, लेकिन अगर दोनों आ जाए अलग अलग तो फिर जयपुर ही करना है, ठीक है। तो हाथी महोत्सव जयपुर, गढ़गौर महोत्सव जयपुर, मार्च के महीने में, कब?
मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में हमने 5 पढ़े थे, कृषि महोत्सव, शेखावाटी महोत्सव, फूलडोल महोत्सव, हाथी महोत्सव और गणगौर महोत्सव। ठीक है, मार्च के महीने में 5। हाथी महोत्सव और गणगौर महोत्सव जयपुर के हैं। ठीक है, जो तुम्हारे पतंग महोत्सव और राजस्थानी वो महोत्सव कहाँ के हैं? जयपुर के। उसी प्रकार हाथी महोत्सव और गणगौर महोत्सव कहाँ के हैं? जयपुर के। ठीक है सर। और ग्रीष्म महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू सिरोही का। जयपुर में भी मनाया जाता है, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो माउंट आबू सिरोही का प्रसिद्ध है। ग्रीष्म महोत्सव कब मनाया जाता है? मई जून में। भाई ग्रीष्म, और सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है? मई जून में तो पड़ती हैं, तो मई जून में मनाया जाता है। ठीक है, तो सिरोही, माउंट आबू सिरोही। ठीक है, मई जून। और जयपुर में भी मनाया जाता है, लेकिन माउंट आबू का प्रसिद्ध है ग्रीष्म महोत्सव। ठीक है, और कजली, कजली मैंने बताया नहीं, बूंदी का है। कजली महोत्सव कहाँ का है? बूंदी का। ठीक है, लेकिन कब मनाया जाता है? अगस्त में। ठीक है, अगस्त। लेकिन सितंबर आ जाए तो सितंबर कर देना, लेकिन दोनों अलग अलग आ जाए तो सितंबर का प्रसिद्ध है। मई जून फिर अगस्त आ जाएगा। ठीक है, देखो मई जून में तो सिर्फ यही है ग्रीष्म महोत्सव। फिर आ जाएगा अगस्त। अगस्त में सिर्फ एक ही मौसम मनाया जाता है, कजली महोत्सव। अगस्त में, अगस्त के महीना में सिर्फ एक ही मौसम मनाया जाता है, कजली महोत्सव, जो कि बूंदी का है। ठीक है, और मई जून में सिर्फ एक ही महोत्सव आता है, ग्रीष्म महोत्सव। और कजली महोत्सव अगस्त के महीने में, बूंदी का। डोल महोत्सव सितंबर के महीने में, 12 का प्रसिद्ध है। डोल, 12 डोल और का। और आवानेरी चांद बावड़ी दौसा, आवानेरी महोत्सव कहाँ का है? चांद बावड़ी दौसा। कब का? सितंबर, सितंबर के महीने में। सितंबर अक्टूबर अलग अलग आ जाए तो सितंबर के महीने में। ठीक है, तो डोल महोत्सव, आवानेरी महोत्सव। और एक है मांड या मारवाड़ महोत्सव। ठीक है, तो जोधपुर में। भाई प्राचीन समय में जोधपुर को मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन मांड जैसलमेर को कहते हैं। लेकिन मांड महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जोधपुर का। सितंबर अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग आ जाए तो अक्टूबर कर देना, अक्टूबर। ठीक है, डोल महोत्सव सितंबर में, आवानेरी महोत्सव सितंबर अक्टूबर में, दोनों आ जाए तो सितंबर। मांड या मारवाड़ महोत्सव सितंबर अक्टूबर, दोनों आ जाए तो अक्टूबर में। ठीक है, और मीरा महोत्सव मेड़ता नागौर अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ में भी मनाया जाता है, लेकिन दोनों अलग अलग आ जाए तो मेड़ता नागौर अक्टूबर के महीने में। ठीक है, और एडवेंचर महोत्सव कोटा, एडवेंचर अक्टूबर, अक्टूबर। और थार महोत्सव अक्टूबर। ठीक है, बाड़मेर में। थार महोत्सव कहाँ का है? ठीक है भाई साहब, अगर बात बताओ, ऐसे बाढ़ आ गई तो उसमें थार जो गाड़ी हो तो चल सकता है? थार हो चाहे कार हो, कच्ची हो, उसमें नहीं चल सकती है थार, बाढ़ में नहीं चल सकती है। बाढ़ में क्या चल जाएगी? तो थार महोत्सव बाड़मेर में अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में। तो मीरा महोत्सव अक्टूबर, एडवेंचर महोत्सव अक्टूबर। ठीक है, और थार महोत्सव अक्टूबर, बाड़मेर अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर। एडवेंचर अक्टूबर। ठीक है, एड अक्टूबर, थार अक्टूबर। ठीक है, बात समझ आ रही है का? ठीक है सर। चंद्रभागा महोत्सव, चंद्रभागा महोत्सव मैंने बताया झालरा पाटन झालावाड़, कब? अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है चंद्रभागा। ठीक है, चंद्रभागा झालरा पाटन झालावाड़। बात समझ में आई कि नहीं आई? और वागड़, वागड़ महोत्सव वही तुम्हारा डूंगरपुर बांसवाड़ा तो आता ही है। ठीक है, तो डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। एक माही बेसन, माही नदी, देखो माही बेसन तो है बांसवाड़ा में, लेकिन वागड़ महोत्सव है डूंगरपुर में, नवंबर के महीने में, नवंबर। और मत्स्य महोत्सव अलवर में, नवंबर के महीने में। ठीक है, वागड़ नवंबर, मत्स्य नवंबर, वागड़ महोत्सव डूंगरपुर, मत्स्य महोत्सव अलवर नवंबर में। ठीक है, आगे देखो। मोमा सर माई, मामा तने माई क्यों बेकी? यूँ बता, क्यों बेकी तने माई? मामा तने माई क्यों बेकी? तो मामा, तो मोमासर बेकी थे बीकानेर, नवंबर के महीने में। ठीक है, तो मोमासर महोत्सव बीकानेर नवंबर के महीने में। और कुरंजा, कुरंजा महोत्सव दिसंबर के महीने में। और शरद महोत्सव दिसंबर के महीने में। भाई सर्दी वगैरह दिसंबर में तो आती हैं, और कुरंजा, कुरंजा 25 सबसे ज़्यादा दिसंबर के महीने में आते हैं। तो दिसंबर के महीने आते हैं तो दिसंबर और दिसंबर। कुरंजा महोत्सव खींचन फलौदी, खींचन गांव फलौदी। और शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही। देखो ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव दोनों माउंट आबू सिरोही के प्रसिद्ध हैं। और कोटड़ा महोत्सव उदयपुर का प्रसिद्ध है। कोटड़ा उदयपुर में तो पड़ता ही पड़ता है, कोटड़ा उदयपुर में। ठीक है, और एक कोटड़ा तुम्हारा
12 में पड़ता है। और कोटला महोत्सव देखा जाए तो उदयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो गणेश के प्रमुख मेले, जो हमारे राजस्थान में गणेश के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, जो कि जितने भी मेले हैं जितने भी मेले हैं ना, सभी के सभी भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन लगते हैं। भादों के महीने में शुक्ल चतुर्थी के दिन। तो गणेश के प्रमुख मेले देखो। अब देखो इतकू तो भाई साहब कोटा में तो खड़े हैं, ठीक है सर, कोटा में तो खड़े हैं, ठीक है। और बाड़मेर में खेड़ है, खेड़ देखो खड़े खड़े गए तो इस मात्रा को इस पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, खेड़, खेड़ गणेश। तो खड़े गणेश का मंदिर खटानी है कोटा में, और खेड़ गणेश का मंदिर खटानी है बाड़मेर में। खेड़ बाड़, खड़े कोटा। और एक आता है खोड़ा, तो खोड़ा गणेश का मंदिर है अजमेर में, कोहड़ा गणेश का मंदिर अजमेर, ठीक है। तो खड़े गणेश का मंदिर खटानी है कोटा में, खेड़ गणेश का मंदिर खटानी है बाड़मेर में, खेड़ गणेश बाड़मेर, और कोहड़ा गणेश खटानी है अजमेर में, ठीक है। अब देखो नाचना, नाचना गणेश का मंदिर खटानी है अलवर में। नाचना, तो नाचना अलवर, नाचना गणेश अलवर में। लेकिन एक है बाजड़ा, तो बाजड़ा गणेश मंदिर है सिरोही में, ठीक है। बिल्कुल शामिल तो है। नाचना गणेश खटानी है अलवर में, और बाजड़ा सिरोही में, बाजड़ा गणेश सिरोही में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और मुरला, मुरला गणेश मंदिर खटानी है मुरला, मुरला गणेश का मंदिर है डूंगरपुर में, मुरला गणेश मंदिर डूंगरपुर। एक है बोहरा, बोहरा गणेश मंदिर खटानी है उदयपुर में, उदयपुर में। बोहरा गणेश मंदिर उदयपुर, ठीक है। तो बोहरा, बोहरा देखो हरा 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 घास कब होता है, सवेरे सवेरे तो हो जाता है, और सुबह सुबह मतलब उदय उदय, तो हरियर रहता है ना। बोहरा गणेश मंदिर उदयपुर में। और मुरला गणेश मंदिर डूंगरपुर, मुरला, मुरला काला मुरला, मुरला गणेश डूंगरपुर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर तुम्हें पता है, उसको हम रणथ भंवर के नाम से भी जाना जाता है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, ठीक है। रणथंभौर सवाई माधोपुर, ठीक है। तो मोरला गणेश थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। मोरला याद कैसे करें उसको, क्या ट्रिक बना बताऊँ। मोरला गणेश मंदिर तुम याद कर देना यार, मोरला, ठीक है। मोरला गणेश मंदिर, ठीक है, डूंगरपुर में, ठीक है। अब रह गए तुम्हारे 2-4 और रह गए हैं। अब देखो मोती डूंगरी गणेश मंदिर, तो मोती डूंगरी गणेश मंदिर, मोती डूंगरी है कहाँ पर, जयपुर में। और एक है गढ़ गणेश, गढ़ गणेश और मोती डूंगरी गणेश दोनों खटानी है जयपुर में, ठीक है। मोती डूंगरी गणेश और गढ़ गणेश जयपुर में, मोती डूंगरी और गढ़ गणेश जयपुर में। तो मोती डूंगरी गणेश का मंदिर और गढ़ गणेश का मंदिर खटानी है जयपुर में। और हैरम्ब गणेश मंदिर खटानी है बीकानेर, हैरम्ब है बी हेते हैरम्ब बीते बीकानेर। तो हैरम्ब गणेश मंदिर उस जो कि शेर पर सवार है, कहाँ पर मतलब गणेश का वह कौन सा मंदिर है जहाँ शेर पर सवार है, तो हैरम्ब गणेश मंदिर बीकानेर में, ठीक है। और एक रो के दिखाइए, जामो 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 रो के दिखाइए, तो रोकड़िया गणेश जामो तो जैसलमेर, तो रोकड़िया गणेश मंदिर खटानी है जैसलमेर में, ठीक है। तो रोकड़िया गणेश जैसलमेर, ये तुम्हारे कंप्लीट, ठीक है। ये तुम्हारे मेले वगैरह कंप्लीट हो गई, ठीक है। मंदिर वगैरह पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ठीक है, फिर बाय।